19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत एक बार फिर हंगामे से हुई। बहुत वक्त से विपक्ष सरकार से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुए टेरर अटैक को लेकर चर्चा करना चाहता था। उनके कई सवाल भी थे, मगर इस पर सरकार की तरफ से विपक्ष को कोई जवाब नहीं मिला। इसी के साथ आज भी संसद की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद 1 बजे तक के लिए उसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि विपक्षी दल यहां नारेबाजी करते दिखे। विपक्षी सांसदों को शांत न होता देख स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार से कुछ तीखे सवाल भी किए हैं। पहले तो ये आपको स्वीकार करना चाहिए, 2 अलग विषय हैं। सिंदूर ऑपरेशन में फौज के साहस का, फौज की बहादुरी का, फौज के पराक्रम का उनको हम बधाई देते हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया, और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता था पीओके भी वो ले लेते। जहाँ तक पहलगांव का सवाल है, जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी एक घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में, सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया उन्हें, क्या जमीन खा गई? और इसको आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ हैं, उनको पकड़ना, उनके बारे में जानकारी होना, ये सरकार को जवाब देना है, क्योंकि सरकार इस पे जवाब दे सकती है। इस पे सरकार ही जवाब दे सकती है, और कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी। ये कोई रिकॉर्ड होता है? जो काम न करे, काम न करने वाले का अगर कोई रिकॉर्ड कभी माना जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और दूसरे का काम अपना काम बनाना, और डबल इंजन की सरकार। सोचिए, अभी तो दिल्ली वालों को ही नहीं पता है कि वो अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे हैं। लखनऊ वाले अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे हैं, ये बाद में पता लगेगा। इसलिए रिकॉर्ड की बात मत करिए कि इतने दिन रिकॉर्ड, ये कहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है लखनऊ से अंदर ही अंदर सुरंग खोद रही हो। विदेश नीति हमारी असफल रही है। हमें दुख है कि जहां भारत का सम्मान दुनिया के कई देशों ने किया, लेकिन जब जरूरत पड़ी भारत को तो कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। सम्मान अलग दृष्टिकोण है और हमारे साथ खड़ा होना अलग दृष्टिकोण है। तो चिंता का विषय तो यही है कि कोई देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा है, जब हम व्यापार दे रहे हैं। चीन को कितना व्यापार दे रहा है भारत, आखिरकार व्यापार रुकेगा कि नहीं रुकेगा? और ये तो हम अपने भाषण में बोलेंगे कि भाई कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए ना, जैसे नोटबंदी हुई, कोविड में हम लोगों ने थाली और क्या क्या बजाया, तो सरकार का सुनती है ना जनता। तो सरकार को ये फैसला लेना चाहिए कि अगले 10 साल में हम कोई चीन का सामान भारत में नहीं आने देंगे। इकट्ठा तो नहीं रोक सकते हैं। अब सोचिए, अमीरों का तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन गरीब के लिए खाद की जरूरत तो कुछ नहीं आ रहा। तो 10 साल में ये कार्यक्रम भारत सरकार को बनाना चाहिए, जैसे हम सब लोगों ने समर्थन दिया था भारत सरकार का। तो ये सरकार भारत की एक कार्यक्रम बनाए कि अगले 10 साल में हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे और चीन का कोई सामान नहीं लेंगे। ये जो चर्चा हो रही है, ये वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। पाकिस्तान से ज़्यादा इसलिए करती है क्योंकि उसे वोट भी चाहिए, लेकिन असली खतरा चीन से है। ये आप जितने लोग खड़े हो, जागरूक लोग, दिल्ली वालों, सब जानते हो खतरा चीन से है, पाकिस्तान से तो है ही।
लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा हमें चीन से खतरा है। इसलिए भारत सरकार एक कार्यक्रम बनाए, 10 साल में कोई भी चीन का सामान हम लोग नहीं लेंगे। नहीं, हिंदुस्तान भी अच्छा नाम है, हिंदुस्तान बहुत अच्छा नाम है, हिंदुस्तान के नाम में कोई कमी नहीं है। और भारत भी होना चाहिए, इंडिया भी होना चाहिए। इंडिया के साथ कौन था? हम लोग तो भारत के साथ थे, हिंदुस्तान के साथ थे। इंडिया के साथ कौन था? ये जो कहते हैं ना नवाजवादी, सुना होगा आपने कभी कभी, हमारे लिए नवाजवादी कहते हैं। दिल्ली में भी कहा, यहाँ एक कोई सांसद है हमारे नवाजवादी कह रहे हैं। आपको उनको पता नहीं है, बीजेपी में नए आए होंगे हो सकता, या बीजेपी का इतिहास नहीं पढ़ा होगा उन्होंने। बीजेपी के जो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके प्रस्तावक 5 बार के नवाजी थे। और जब अधिवेशन हुआ उसका खर्चा भी कुछ लोगों ने उठाया था। ये विषय आप पर है, आप लोग रिसर्च करके सच जरूर जनता को बताओ। क्या पहन के आए लोकसभा में बताओ, वही पहन के आया करेंगे। नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ, जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। अब देखना होगा कि आखिर कब केंद्र सरकार विपक्ष के इन सवालों के जवाब देती है, और जवाब मिलेगा तो क्या विपक्ष उससे संतुष्ट रहेगा या नहीं।